माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। धनु राशि, सैजिटेरियस अगर आपकी है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्या ये वही पुराना पर्सन है या नए की एंट्री हो रही है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज गाइड करें। Two of Pentacles, King of Wands and Eight of Wands, Ace of Swords, Five of Swords. Please clarify कर angels, Five of Swords को, Eight of Swords, okay. आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पर्सन आता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, ये पुराना पर्सन, ये कोई ऐसा इंसान है, व्यक्ति है ना, जिनके साथ में आप पहले भी एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हो और ये व्यक्ति इंसान, इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है या आपको कंफ्यूजन में डाल रखा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इस इंसान की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है जहाँ पर ये बहुत इनडिसिसिव हो गए थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, खुद के माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से आपको भी उलझाया हुआ था इस पर्सन ने। आप बहुत लंबे समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन। यही पर्सन आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापस आ रहा है। ये कोई नया प्यार या कोई नया पर्सन, ये फ्रेश न्यू लव की एनर्जी नहीं है। न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, लेकिन उनके साथ में जिनके साथ आप पहले भी डील कर चुके हो, राइट। सो ये व्यक्ति, इंसान उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपके साथ में अपना फ्यूचर, अपना भविष्य दिखता है। आपको लेके क्लियर डिसीजन, आपको लेके क्लैरिटी, बहुत सारे क्लियर कम्युनिकेशंस मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही पर्सन है, ये वही व्यक्ति है जिसने हो सकता है आपकी इंसल्ट करी हो पास्ट में, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको बहुत लो फील कराया हो, आपको पूरी तरीके से उलझा कर रखा हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। आपको लिटरली बहुत सफोकेटेड फील होना शुरू हो गया था। रिश्ता या कनेक्शन आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील करा रहा था। मुझे ये वही व्यक्ति नज़र आ रहा है। ओके, और एक और बात, आपको अगर लग रहा था कि रिश्ते में, कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है, पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, रिश्ते में बहुत दूरी बढ़ गई है, थर्ड पार्टी है, ऐसी है, वैसी है, आपकी जो सोच थी ना, आपकी ज़्यादातर जो सोच है वो आपकी खुद की बनाई हुई मनगढ़ंत। हाँ, रियल में भी प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आते हैं, लेकिन परिस्थिति के अंदर चेंज दिखाई देता है, माइंडसेट के अंदर भी चेंज दिखाई देता है। ओके, और ज़्यादातर जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आप लोगों के अपने बनाए हुए, मन के बनाए हुए, सोच की ब्लॉकेजेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। इनके तरफ से कम्युनिकेशन दिखता है, ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, ट्रैवल एक्सपेक्टेड है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मेल फीमेल, जैसी भी सिचुएशन है, क्रश हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। सो ये व्यक्ति, इंसान आपसे मिलना चाहता है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी नज़र आता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेकर अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे फाइरी, पैशनेट दिखाई दे रही है।
ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके भी अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि होपफुल है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में। इनको पता है कि बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हुई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया है, सर के ऊपर चल गई पानी। लेकिन यहाँ पर स्टिल आपके पार्टनर के मन में अभी भी वो होप है, वो पॉजिटिविटी है कि ठीक है, धीरे-धीरे तो फिक्स होगा। राइट? आपके पार्टनर लिटरली फिर से आगे बढ़ने को तैयार है। इनके तरफ से किसी किस्म का लव ऑफ़र आप एक्सपेक्ट करिए। ये पुराना पर्सन, ये कहीं से भी नया पर्सन मुझे नज़र नहीं आता। सो आप जिनके साथ में पहले डील कर रहे थे, ये जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन था, ये वही व्यक्ति, ये वही पर्सन है। हो सकता है किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, किसी-किसी के लिए इनका कनेक्शन अगस्त के महीने से हो, नवंबर के महीने से हो, दिसंबर के महीने से हो, फ़रवरी और जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है, मई और अगस्त भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ महीने जो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हो रहे हैं। ओके, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो सकता है ये व्यक्ति, ये इंसान, इन्होंने अपने ईगो में काफ़ी बार रिश्ते में, कनेक्शन में प्रॉब्लम लाने की कोशिश करा हो, ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है। कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में। मैं अभी आपके पार्टनर की, ये जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है ना, ये किस इंटेंशन से है, चलिए जानते हैं। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है, और क्लेम भी करिएगा। जहाँ भी पॉजिटिविटी आपको दिख जाए उसे ज़रूर क्लेम करिए। डिसीज़न, ये व्यक्ति, इंसान बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। ओके, एक्सपेक्ट करिए किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी इस इंसान की तरफ से। मतलब आउटकम ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, इनिशिएटिव ऐसा जो आपको चाहिए था कि ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए ले, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत ओवरथिंक करने के बाद डेफिनिटली ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट मुझे ये पर्सन नज़र आता है। जो भी डिसीज़न इस इंसान ने आपको लेके लिया हो, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, मुझे उस डिसीज़न में ये व्यक्ति, इंसान बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वांड्स, इस इंसान की कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाके दिखाई दे रही है मुझे। ओके, बिलीफ, ये इंसानी व्यक्ति ऐसा मानता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो फिक्स हो सकती है, वो ठीक हो सकती हैं। ओके, देखिए, बार बार अगर प्रॉब्लम आए ना, बार बार अगर सेम चीज़ें हो, बार बार अगर एक ही चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में निगेटिव सा होना शुरू हो जाता है कि यार शायद मेरे लिए प्यार व्यार है ही नहीं, शायद मेरी डेस्टिनी में ये नहीं है, शायद ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बार बार मन भी वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का जो बिलीफ सिस्टम है आपको लेके, रिश्ते को लेके, अभी भी पॉजिटिव ही सोचता है, पॉजिटिव ही सोच रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर का मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर बहुत ज़्यादा फियर में था ये व्यक्ति, इंसान, मुझे उस फ़ियर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन, ये व्यक्ति। और काफ़ी सारी एंजेलिक वाइब्स भी यहाँ पर प्रेज़ेंट है। इन्हें भी और आपको भी बहुत सारे एंजल नंबर्स, साइन या संकेत हो सकता है देखने को मिल रहे हों। ओके, एडवेंचर, ये व्यक्ति, इंसान बहुत लंबे समय से अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक प्रकार का स्टकनेस, एक प्रकार की बोरियत देख रहा है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि ये पर्सन, ये व्यक्ति लाइफ में या जीवन में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है या एम्ब्रेस करना चाहता है। एक प्रकार की न्यूनेस चाहिए, स्पार्क चाहिए, पैशन चाहिए, थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, मज़ा चाहिए। और ये सब आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ने के बाद ही संभव है। पहले लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर जो बात थी वो अभी नहीं है। ओके, सो ये व्यक्ति, इंसान अपने लाइफ को भी फिक्स करना चाहता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक्साइटमेंट नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में, एम्पैथी, लॉयल्टी एंड मेमोरीज। ये व्यक्ति, इंसान इसी इंटेंशन के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज ये व्यक्ति, इंसान कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। एम्पैथी प्लस लॉयल्टी, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको समझना चाहता है, आपकी सिचुएशन को समझता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा था या नहीं समझ रही थी, बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके मन को समझेगा। थोड़ा थोड़ा इमोशनल साइड इस इंसान का ज़्यादा अवेकन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और वो समझने की, सुनने की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लस ये पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है ना, ये इस इंसान को, इस व्यक्ति को बार बार याद आ रही है। आप दोनों के बीच में कोई अच्छा समय बीता, कोई अच्छा मोमेंट बीता, वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ तो लाइफ में ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, करने कुछ और जाओ और याद इस इंसान को आपकी आती है। पुराने मोमेंट्स की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, पास्ट में जो अच्छा अच्छा मोमेंट आप दोनों के बीच बीच में बीता, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत याद आ रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये व्यक्ति, इंसान पास्ट पर्सन है डेफिनेटली, और इनके इरादे ऐसे ही है।
कहीं भी लेकिन आप एक बात देखिए, कहीं भी स्टेबिलिटी की ऊर्जा नहीं है, ओके? कहीं भी कमिटमेंट की ऊर्जा नहीं है, ओके? कहीं भी मैरिज की एनर्जी नहीं है, ओके? सो थोड़ा अवेयर रहिए आप इन चीज़ों को लेके भी, लेकिन स्टिल वापसी है और इंटेंशन मैंने आपको बताया। चलिए जानते हैं इस इंसान के बिहेवियर के बारे में या इनके नेचर के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो शायद चेंज हुई हो, राइट? कोई ऐसी आदत जो इस इंसान के अंदर पहले थी लेकिन अब बदली हो, या वही सेम है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। रिलेट हो पाओगे आप। आप बाय द वे एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। पीसफुल, ये व्यक्ति इंसान पीसफुली अपने लाइफ में अपने जीवन में रहना चाहता है। मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ अच्छा एक्साइटमेंट फ़ील तो करता है, लेकिन इनकी लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है, लाइफ के अंदर वो खुशी, वो सुकून, वो पीस नहीं है, वो सुख नहीं है जो आपके साथ में फ़ील होती है। मन को वो सैटिस्फैक्शन जो आपके साथ में मिलता है वो अभी नहीं है, और ये चीज़ें भी नहीं आपकी तरफ लाएँगी, ओके? सो ये व्यक्ति इंसान जनरली पीसफुल नेचर का हो सकता है, या हो सकता है अब इस इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि चीज़ों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। हर बार डिज़ायर्स बढ़ते जाना कि ये मिल गया तो वो भी चाहिए, मेरे पास जो है मुझे उससे बेटर चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन को ढूँढना। ये व्यक्ति इंसान पीस को ज़्यादा चेज़ करता हुआ आपको दिखेगा या दिखेगी। क्रिएटिव ही इंसान ये व्यक्ति हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिस इंसान की वापसी हो रही है। इवन रिलेशनशिप को, कनेक्शन को लेके भी, कि हाँ ठीक है, अगर ये तरीका, ये प्लान वर्कआउट नहीं कर पाया या ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो हम दूसरे तरीके से भी, या किसी किस्म की एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ अगर है, होनी है, तो वो कर सकते हैं। सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करना, अलग तरीके से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करना, ये सब आदतें आप इनके अंदर देखोगे। क्रिएटिव इंसान व्यक्ति पहले से था और अभी भी है। अबंडेंट ही इंसान व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी, करियर वाइज़ भी, ओके? और अगर पहले हो सकता है करियर में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब ये इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आया, करियर वाइज़ ही इंसान व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, खुशहाल है, करियर में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ है। लवेबल, ये इंसान व्यक्ति आपसे प्यार पाना चाहता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अ, आप इन्हें प्यार दें, आप इन्हें केयर दें, आप इनको वो लव, वो अटेंशन दें। बेसिकली आपकी लव, आपकी अटेंशन के लिए क्रेव करता हुआ ये इंसान व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। और वैसे भी इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से इस इंसान को सबका प्यार मिला हो, घर वाले ने ज़्यादा प्यार दिया हो, बिगाड़ दिया हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके? नेक्स्ट मैसेज है फैमिली ओरिएंटेड। ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है फैमिली के चक्कर में इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत इग्नोर किया हो, या फैमिली के बहाने बहुत, कि घर में कोई नहीं समझेगा, घर वाले नहीं मानेंगे, हमारे बीच में दूरियां हैं, डिफरेंसेस है, ये सब बातें बहुत बोला हो। बिकॉज है ये इंसान, ये व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड, बट हाँ, एक मैसेज आ रहा है कि आपको लेके भी वही इस इंसान का ख्याल होगा कि आप भी इनके लिए फैमिली जैसे ही हो, या फैमिली जितने ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसी एनर्जी, राइट? सो अगर ये सब आपके पार्टनर की ऊर्जा में है, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं गाइस कि कब तक यूनियन तो होगा, वापसी तो होगी, कॉल टेक्स्ट मैसेज तो आएगा, लेकिन कब तक? कोई एक समय निर्धारित आ, समय जो यहाँ पर एंजल्स बताना चाहे हमें धनु राशि के लिए, देख लेते हैं। जजमेंट, समय के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स या एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो होगा अब अनएक्सपेक्टेड होगा, जो होगा वो मैं तय करूँगा, वो मैं डिसाइड करूँगा, वो मेरे हिसाब से होगा, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, ओके? तो जैसे आखिरी फैसला ऊपर वाले का ही होगा, और मुझे कुछ मेजर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपको एक्सपेक्टेशन आपकी ना ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, तब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, ऐसी एनर्जी। डबल 9 आप देखिए, 9 नंबर ऑलरेडी कंप्लीशन को दिखाता है गाइस। आपको ये लगेगा कि शायद इतना ही था मेरा इस इंसान का साथ, हमारे बीच का जो भी रिलेशन था वो इतने ही टाइम तक था। कंप्लीशन, आपको वो कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, शायद अब सब खत्म हो रहा है, चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है? अब ये इंसान व्यक्ति मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। उस समय पर, उस वक्त पर ये इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में आता हुआ आपको नज़र आएगा। एक और बात, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि जब आपकी डिज़ायर्स ख़त्म होगी, कि मुझे अब नहीं चाहिए, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत डाउट में आ जाओगे आप कि मुझे अब नहीं चाहिए, शायद ये विश नहीं पूरी हो सकती। तो जो नहीं वाला भाव जब आएगा ना, तब ये इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि कब तक ये इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, लवर्स, ये तो तय है गाइस, इसकी यूनियन है इस इंसान के साथ में आपका, लेकिन कब तक के लिए, यहाँ पर यूनिवर्स मैक्सिमम मुझे
किसी के लिए 2 वीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, किसी के लिए 20 डेज़। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, 2 वीक्स, 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आते हैं। 20 डेज़ ऐसे होंगे, टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो उसके बाद आगे 20 डेज़ आप काउंट करिए। और किसी के लिए 2 वीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। और फॉर सम रीज़न किसी के लिए सितंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। सितंबर के महीने से आगे मत बढ़ना। होना होगा रिकन्सिलिएशन तो सितंबर तक ही होगा, और अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर आप तक आई है, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इशारा यूनिवर्स की तरफ से है, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि मेजर अरकान है। सो एनर्जीज़ काफ़ी मेजर है। सितंबर के महीने से आगे ये एनर्जीज़ नहीं जाएँगी, बट स्टिल किसी के लिए 2 वीक या 20 डेज़, 22 डेज़ ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से यूनियन, अचानक से कॉल, टेक्स्ट मैसेज का आना, जब आपको लगेगा कि मेरी होप खत्म हो गई, मुझे मेरी डिज़ायर अब मर रही है इस इंसान को लेके, मेरा मन मर चुका है, मन उठ चुका है इस इंसान पे, इस रिश्ते पे से, तभी इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सडनली, शॉकिंगली ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। और कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा पहले। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये व्यक्ति इंसान बात शुरू करेगा कॉल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। एंड मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन और क्यों, कब तक, कैसे आपकी लाइफ में आ सकता है, लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर की रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जब भी अगली बार इस तरीके की राशिफल रीडिंग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए, राइट। एंड इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।